जय हिंद। एसएससी स्पेशल के वोकैब सीरीज में आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के वोकैब सीरीज का पहला क्वेश्चन, समवन एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, वह व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग एक समान करता हो। इसके 4 ऑप्शंस का ए है एम्बीवैलेंट। यहां एम्बी का मतलब होता है बोथ, दोनों, और वैलेंट का मतलब होता है धारक। मतलब वह व्यक्ति जो दो विरोधी तत्वों अथवा गुणों में से किसी एक या दोनों को धारण करने वाला, उसको एम्बीवैलेंट कहते हैं। आप बोल सकते हैं दो विरोधी गुणों या दोषों में से किसी एक या दोनों को धारण करने वाला एम्बीवैलेंट कहलाता है। बी है एम्फीबियस, जल तथा स्थल दोनों पर रहने वाला, जिसे जल स्थलचर कहते हैं। सी है एम्बिगुअस, संदिग्ध या अस्पष्ट। एम्बिगुअस के बाद है एम्बीडेक्स्ट्रस, जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग एक समान करता हो। क्वेश्चन के हिसाब से someone able to use both hands with equal skill, वह जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग इक्वल स्किल के साथ करता है उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ पर्सन हु कैनॉट मेक अ मिस्टेक, वह व्यक्ति जो गलती नहीं कर सकता। ये कहता है इनएक्सप्लिकेबल, अकथनीय। यहां इनएक्सप्लिकेबल, अकथनीय का मतलब हुआ जिससे कहा नहीं जा सकता। बी है इनएविटेबल, अनिवार्य या अपरिहार्य। सी है इंडिस्पेंसिबल, परम आवश्यक। और डी है इनफॉलिबल, अचूक। क्वेश्चन हमारा है अ पर्सन हु कैनॉट मेक मिस्टेक, वह व्यक्ति जिससे चूक नहीं हो सकती, इनफॉलिबल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी टू सीज, कानूनी रूप से निजी संपत्ति को जब्त करना या कब्जे में लेना। ए में है ऑफर, जिसे हम अवसर या मौका कहते हैं। बी है कन्फिस्केट, निजी संपत्ति को जब्त करना या कब्जे में लेना। सी है अनेक्स, इसे हम उपभवन कहते हैं, यानी मुख्य भवन से जुड़ा हुआ दूसरा भवन हमारा अनेक्स कहलाता है। और सी है हाईजेक, जिसे हम लूट या डकैती कहते हैं। इसे कब्जे में लेना भी कहा जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी टू सीज, कानूनी रूप से निजी संपत्ति को कब्जे में लेना कन्फिस्केट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, सभी बीमारियों का इलाज। सर्व रोगनाशक जिसे बोला जाता है। ये कहता है क्यूरेबल, मतलब साध्य, इलाज करने योग्य, जिसका इलाज हो सकता है। पैनेशिया, रामबाण औषधि, यानी सर्वनाशक दवा, सभी रोगों की दवा पैनेशिया। सी है इनक्यूरेबल, जिसे कहते हैं असाध्य, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। और क्यूरेटिव का मतलब होता है रोग निवारक, रोग का निवारण करने वाला या रोग को रोकने वाला। क्वेश्चन के हिसाब से क्योर फॉर ऑल डिजीजेज सर्वनाशक, और पैनेशिया का मतलब रामबाण औषधि या सर्वनाशक कहते हैं। तो यहां क्योर फॉर ऑल डिजीजेस का
आंसर हमारा पैनेशिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है समवन हैविंग मेनी स्किल्स, वह जिसके कई गुण हो, कई दक्षता हो। ये कहता है वर्सटाइल, इसे सर्वगुण संपन्न बोला जाता है या बहुमुखी प्रतिभा का धनी। बी कहता है प्रोजेक्टाइल, फेंकने योग्य या चलाने योग्य। सी कहता है साइक्लोस्टाइल, यानी मशीन से तैयार की गई प्रतिलिपि है। और डी कहता है एंग्लोफाइल, जिसे इंग्लैंड प्रेमी कहते हैं या इंग्लैंड से मोहब्बत करने वाला। क्वेश्चन है समवन हैविंग मेनी स्किल्स, वह जिसके कई स्किल्स हो, जिसके कई गुण हो, उसे हम वर्सटाइल कहते हैं, जिसे सर्वगुण संपन्न कहते हैं या इसे बहुमुखी प्रतिभा का धनी बोलते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज कॉइन्स, वह जो कॉइन्स को कलेक्ट्स करता हो और उसका अध्ययन करता हो, यानी सिक्के को इकट्ठा करने वाला, संग्रह करने वाला तथा उसका अध्ययन करने वाला। ये कहता है फिलटेलिस्ट, इसे हम कहते हैं डाक टिकट संग्राहक, यानी जो डाक टिकट को इकट्ठा करता है उसे हम फिलटेलिस्ट कहते हैं। पोस्टल स्टैम्प्स को इकट्ठा करने वाला फिलटेलिस्ट कहलाता है। और नंशिया का मतलब होता है पोप का दूत। चर्च का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको पोप बोलते हैं और उस पोप के दूत को नंशिया बोला जाता है। सी है बिबिलियोफाइल, इसे कहते हैं हम पुस्तक प्रेमी, लवर ऑफ बुक्स। और डी है न्यूमिस्मेटिस्ट, इसे मुद्रा शास्त्री बोला जाता है। वह जो सिक्के को इकट्ठा करता हो तथा उसका अध्ययन करता हो उसे हम न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं इन सारे शब्दों को, इन सारे क्वेश्चंस को आपके बीच रखना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है someone able to use both hands with equal skill, जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग एक समान करता हो। इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा होगा एम्बीडेक्स्ट्रस, जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग एक समान करता हो। इसके अलावा एम्बिवैलेंट का मतलब होता है दो विरोधी गुण या दोष जिसमें से किसी एक या दोनों को अपनाने वाला, उसको एम्बिवैलेंट कहते हैं। एम्फीबियस का मतलब होता है जो जल तथा स्थल दोनों पर रहता हो, चर करता हो। और एम्बिगुअस का मतलब होता है संदिग्ध या अस्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है अ पर्सन हु कैनॉट मेक अ मिस्टेक, वो व्यक्ति जिससे भूल नहीं हो सकती, वो व्यक्ति जो चूक नहीं सकता। एक कहता है इनएक्सप्लिकेबल, अकथनीय, जिसे कहा न गया हो। बी कहता है इनएविटेबल, जिसे अनिवार्य या अपरिहार्य कहते हैं। सी है इंडिस्पेंसिबल, परम आवश्यक। और डी है इनफॉलिबल, अचूक। और क्वेश्चन कहता है अ पर्सन हु कैनॉट मेक अ मिस्टेक, वो व्यक्ति जिसे चूक नहीं हो सकती उसे हम इनफॉलिबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी टू सीज, कानूनी रूप से निजी संपत्ति को जब्त करना। ये कहता है ऑफर, जिसे हम कहते हैं मौका या अवसर। बी है कॉन्फिस्केट, निजी संपत्ति को जब्त करना, कानूनी रूप से निजी संपत्ति को जब्त करना। अनेक्स का मतलब उपभवन, यानी मुख्य भवन से जुड़ा हुआ भवन को अनेक्स बोलते हैं। और हाईजेक का मतलब लूटना या डकैती करना या अपने कब्जे में लेना। यहाँ टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी टू सीज का एग्जैक्ट आंसर हमारा कॉन्फिस्केट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। क्योर का मतलब इलाज करना, सारे रोगों के इलाज के लिए। यहाँ ये कहता है क्यूरेबल, साध्य यानी इलाज करने योग्य। बी कहता है पेनेशिया, इट मीन्स रामबाण, औषधि कहते हैं। सी कहता है इनक्यूरेबल, असाध्य,
जिसका इलाज न हो सके, और डी में है क्यूरेटिव, रोग निवारक, रोग को का निवारण करने वाला। क्वेश्चन के हिसाब से क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, सर्वनाशक रोग या सभी रोगों का इलाज। पैनेशिया में भी सभी रोगों का इलाज होता है, तो आंसर हमारा पैनेशिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है समवन हैविंग मेनी स्किल्स, वह जिसके पास में मेनी स्किल्स हो, कई स्किल्स हो। ये कहता है वेरस्टाइल, यहां वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा संपन्न। इसे हम सर्वगुण संपन्न भी बोल सकते हैं। बी है प्रोजेक्ट फाइल, फेंकने योग्य या चलाने योग्य है। सी है साइक्लोस्टाइल, यानी मशीन के द्वारा तैयार की गई प्रतिलिपि है। और डी है एंग्लोफाइल, जिसे हम इंग्लैंड प्रेमी कहते हैं, इंग्लैंड को पसंद करने वाला। क्वेश्चन के हिसाब से हैविंग मेनी स्किल्स, वो व्यक्ति जिसके पास में कई स्किल्स हो, उसे हम वर्सटाइल बोलते हैं, बहुमुखी प्रतिभा का धनी या बहुमुखी प्रतिभा संपन्न बोलते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज कॉइन्स, वह जो सिक्के को इकट्ठा कर उसका अध्ययन करता हो। ये कहता है फिलटेलिस्ट, डाक टिकट संग्राहक इसको बोला जाता है। जो पोस्टल स्टैंप्स को इकट्ठा करता है उसको फिलटेलिस्ट कहा जाता है। बी में है नंशिया, इसे पोप का दूत, यानी चर्च का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसके दूत को नंशिया बोला जाता है। क्वेश्चन उसके बाद सी में है बिब्लियोफाइल, जिसे हम पुस्तक प्रेमी कहते हैं। और डी में है न्यूमिस्मेटिस्ट, जिसे हम मुद्रा शास्त्री कहते हैं। वह जो सिक्के को इकट्ठा करता हो तथा उसका अध्ययन करता हो, उसे हम न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले वोकैब सेशन में हम मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ जो हमारे एसएससी एग्जामिनेशन के लिए कारगर साबित हो। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दें। जय हिंद।